गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हम चल रहे थे 11.3 में और क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं 5 तक के क्वेश्चन इसमें आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर इज लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सर्फेस। फर्स्ट फिगर आपके पास, फर्स्ट फिगर है सिलेंडर शेप में, सिलेंडर शेप में फर्स्ट फिगर आपके पास सिलेंडर शेप में, एंड सेकंड फिगर इज क्यूबॉइड शेप, इज क्यूबॉइड शेप, सॉरी क्यूब शेप है। सेकंड फिगर है क्यूब शेप। क्यूब शेप और यहां पर फर्स्ट में पूछा है आपसे डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इसमें तो देखो इसका जो बेस पार्ट है वो क्या है, इसका सर्किल शेप है वो है, और इसका बेस पार्ट किस शेप में आपको मिलेगा यहाँ पर, तो ये मिलेगा स्क्वायर शेप में, ये मिलेगा आपको स्क्वायर शेप में। एंड 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट, टोटल हाइट इसकी 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर है इसका वो भी कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर, और इसकी इस साइड आर इक्वल 7 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ भी है 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट, तो हाइट भी कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है इसकी। तो ये आपके पास यहाँ क्या है गिवन के अंदर क्यूब है, और फर्स्ट फिगर में गिवन है आपको सिलेंडर, फर्स्ट फिगर में आपको गिवन है सिलेंडर। तो फर्स्ट हम यहां से लेते हैं इन सिलेंडर, इन सिलेंडर, सिलेंडर में ये टोटल लेंथ है वो है डायमीटर, टोटल लेंथ है क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। सो डेट रेडियस, तो रेडियस इज कॉल्ड, यानी कि हम ऐसे लेंगे डायमीटर का हाफ, यानी हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस यानी आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट, और हाइट है इसकी h, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। एंड देखो इसके अंदर साइड ऑफ क्यूब, इन क्यूब में साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इसकी क्या आपके पास इक्वल है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल है, तो ये क्या है क्यूब है। ये यहाँ पे क्वेश्चन की आइडेंटिटी रहेगी। यदि मान लो लेंथ, ब्रीथ और हाइट यहाँ सेम नहीं होती तो ये क्यूबॉइड शेप में होता, तो ये होता क्यूबॉइड शेप में। अब इनका लेटरल सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे इसमें, लेटरल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट में हम यहाँ लेंगे, यानी कि उसने पूछा है कि विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसका आपको CS से फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया मींस क्या होता है CS से, क्राउड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का हम फाइंड करेंगे फर्स्ट में, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो CSA का फॉर्मूला है वो इसमें यूज होगा। CSA मींस क्राउड सरफेस एरिया, एंड फिर है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, ओनली सेम ही रहेगा। जैसे मान लो कि ये आपके पास की शेप में सिलेंडर शेप में है, ये सिलेंडर शेप में है, तो इसका जो ऊपर जो फर्स्ट एंड है और सेकंड एंड है, इन एंड्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो बाकी का ये जो पार्ट है आपके पास, ये जो पार्ट है बाकी का, इस पार्ट का जो एरिया है, इस पार्ट के एरिया को हम क्या बोलेंगे यहाँ लेटरल सरफेस एरिया और क्राउड सरफेस एरिया, दोनों सेम वर्ड है आपके पास।
दोनों ही सेम वर्ड। अब यहां से हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यहां राइट करेंगे, 2πr/h circumference into height, circumference into height is called crowd surface area or little surface area। तो 2 value of pi is equal to 22/7, radius is equal to 7/2 into height, height is 7, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से इंटू कर दो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका लिटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πr/h, 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्यूब में, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो टोटल सरफेस का एरिया इसमें क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में देखो इसमें कितने सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं, टोटल सरफेस इसमें होते हैं 6। तो 6 सरफेस में से आप जो ऊपर जो ये है सरफेस आपके पास, इसको हम रिमूव करेंगे और एक लास्ट जो सरफेस है इसको रिमूव कर देते। तो जो 4 वॉल का एरिया वो यहाँ पर केवल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, और जो इसका इस सरफेस होता है, तो इस सरफेस किस शेप में होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है। इस सरफेस किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है। तो सो डेट 4 इंटू साइड स्क्वायर का हम इसमें यूज करेंगे, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू वैल्यू ऑफ साइड इज इक्वल टू 7, 7 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, 49 को 4 से इंटू करो, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 9, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से कंपेयर करो इनको, तो किसका लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास क्यूब। तो यहां से हम लिखेंगे क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाए। क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क में इस क्वेश्चन को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके 7 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्लोज कंप्लीट क्या है, क्लोज है, यहां से क्लोज, और जहां पर क्लोज आता है वहीं पर हम क्या देते हैं टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो ये पूरी तरह से क्लोज है, तो इसका CSA प्लस बोथ हैंड्स का एरिया आपको फाइंड करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया इसमें हम फाइंड करेंगे। क्लोज है पूरी तरह से। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, किससे बना हुआ है, मेटल के शीट से। फिर है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, किसको बनाने के लिए कितनी इसमें शीट की आवश्यकता होगी। मेटल इज रिक्वायर्ड ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, जिसकी रेडियस है देखो इन सिलेंड्रिकल, इन क्लोज सिलेंडर गिवन में पॉइंट आपके पास क्या है, रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 7 मीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 7 मीटर है रेडियस, एंड हाइट इज 3 मीटर। हाइट के लिए स्मॉल h
इज इक्वल टू 3 मीटर, हाइट इज 3 मीटर, तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में यहाँ फाइंड करना है। तो यहां से हम फाइंड करेंगे टीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच या एच प्लस आर, एच प्लस आर, इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करते हुए चलेंगे। 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच या एच प्लस आर, दोनों सेम आपके पास, चाहे तो एच प्लस आर या आर प्लस एच, इक्वली है दोनों। अब यहां से हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 एंड हाइट इज 3, रेडियस अगेन 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से आप इंटू करो, 22 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, 44 इंटू 7 प्लस 3 10, ये 44 को 10 से इंटू कर दो तो 440 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल, रिक्वायर्ड एरिया शीट ऑफ मेटल, शीट ऑफ मेटल इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। इसको बनाने के लिए कितने जो है सीट है उसका एरिया क्या आ जाएगी मेटल के सीट का 440 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, एक बार और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को नोट करते जाना है, साथ में इनकी प्रैक्टिस भी आपको कंटिन्यू करने जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला इजी है क्वेश्चन, लेकिन इसकी लैंग्वेज है उसी को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज, आपको गिवन में क्या है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो होलो सिलेंडर यानी इस प्रकार से ये सिलेंडर ही, और होलो का मतलब इसके अंदर एक और सिलेंडर है यानी खोखला ही अंदर से पाइप होता है, किस शेप में होता है वो होलो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो अंदर से खोखला रहता है उसको क्या बोलते हैं होलो सिलेंडर हम कह सकते हैं। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया यानी सीएससी, यानी आपको गिवन में क्या इसमें CSA of hollow cylinder, CSA of hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन में। नेक्स्ट आपको इसके अंदर फोर्थ, और फिर है कि इट इज अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी इस प्रकार से रेक्टेंगुलर ये शीट है, इस प्रकार से होलो सिलेंडर है और इसको कट करके किस में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको रेक्टेंगुलर शीट में, रेक्टेंगुलर शीट में इसको कट किया जा रहा है। और इसको कहां से कट किया जा रहा है हाइट के अलोंग, ये हाइट है और हाइट के अलोंग इसको यहां से कट करके, यहां से कट करके क्या बनाया जा रहा है आपके पास रेक्टेंगुलर शीट बनाई जा रही है जिसकी 33 सेंटीमीटर विड्थ है, यानी ब्रीथ इसकी कितनी है आपके पास 33 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको इसका पेरीमीटर, तो
तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फर्स्ट में हमारे को यहाँ क्या चाहिए, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी क्वेश्चन। फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे लेंथ इसकी। तो लेंथ के लिए आपको यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो width of sheet, rectangular sheet, rectangular sheet 33 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ है वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर है। तो हम फाइंड करना क्या चाहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट में लेंथ। फर्स्ट में यहाँ फाइंड करेंगे हम लेंथ। तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी इनका बोथ एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो इसका क्या बनेगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ब्रीथ आपके पास कितनी है, 33। विड्थ को ही क्या बोलेंगे, ब्रीथ कहेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ आपको फाइंड करना है, इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 4220 बाई टीपी ऑफ 33। तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा 4224 बाई 33 बाई 33। अब 33 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 33 से डिवाइड करिए वन टाइम, यानी आ गए 992। 3 टाइम जाएगा नहीं, ओनली 2 टाइम, यानी 66। लेस करो 6, 8 6 2 4। अब शायद 8 टाइम कर लो, ये 8 टाइम, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम यहां से फाइंड करेंगे इसमें पेरीमीटर ऑफ शीट। लास्ट में क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, पेरीमीटर ऑफ शीट, पेरीमीटर ऑफ शीट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो 2 ब्रैकेट लेंथ इज 128 एंड ब्रेथ इज 33। सम ऑफ लेंथ का, तो 2 इंटू 11 5 6 और 1, तो 161 को 2 से इंटू करेंगे तो 322 सेंट। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 322, 2 12 है और 1 3। तो सही है आपके पास ही। तो इसका आपको इस प्रकार से हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है होलो सिलेंडर का। अब उसको कट करके क्या बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि उसको कट करके अलोंग द हाइट। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो अकॉर्डिंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना आपको, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कट करके बनाया जा रहा है, तो सो डेट इनका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो कंप्लीट बात इसके अंदर शामिल है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला। 9 वाला क्वेश्चन है, रोड यानी कि रोड रोलर, आपको क्या है गिवन में, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन कितने हैं, 750 की नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 750।
टोटल रिवोल्यूशन है 750 रोड रोलर टेक 750 रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। रोड को क्या कर रहा है, वो फ्लैट कर रहा है। और फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोलर, डायमीटर ऑफ रोलर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो सो दैट रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर यानी रेडियस r इक्वल टू 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 यानी 42/100 यानी 0.42 मीटर। इसको क्या राइट कर सकते हैं, 0.42 मीटर। एंड लेंथ इज 1 मीटर। लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ रोलर यानी हाइट। लेंथ को हम क्या यहां से राइट कर सकते हैं, हाइट इज 1 मीटर। हाइट इज 1 मीटर। अब नेक्स्ट यहां से आपको देखो कि जो भी क्वेश्चन होते हैं रोड जो इसके रोलर के, उनमें हम ऑलवेज क्या फाइंड करते हैं, CSC क्राउड सरफेस एरिया। यानी कि क्राउड सरफेस एरिया क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि देखो इनकी जो वन रोटेशन है, तो वन रोटेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ से ओनली वन टाइम में घूमेगा। लेकिन यहाँ पे रिवोल्यूशन कितने कर रहा है, 750। तो आपको 750 टाइम्स आपको CSA फाइंड करना है। 750 टाइम्स आपको CSA फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 750 टाइम्स इंटू CSA ऑफ रोलर। अब रोलर किस शेप में, ये देखो कि रोलर हमारे पास किस शेप में है, यानी रेडियस है और हाइट है, तो सिलेंड्रिकल शेप में इस प्रकार से, यानी सिलेंड्रिकल शेप में है रोलर। उस सिलेंडर का यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, CSA। तो CSA ऑफ रोलर यानी CSA ऑफ सिलेंडर। तो 750 इंटू CSA का फॉर्मूला 2πRH। तो 750 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। वैल्यू पाई 22/7 एंड रेडियस इक्वल टू 42/100 एंड हाइट, और हाइट इज 1 मीटर। हाइट इज 1 मीटर। 2 से 20 कट कर सकते हैं, 7 से इसको कट करो 6 टाइम। रिमेनिंग में क्या आ गया आपके पास, 15 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 1। 15 को 6 से इंटू करेंगे तो 90 इंटू 22। अब 90 को 22 से आप इंटू करो तो कितना आ जाएगा, 1980 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड। यहां से हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड 1980 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट है आज हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएंगे, इसलिए इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और इनको होमवर्क है उसमें नोट कीजिए। आपके चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 6, 7, 8, 7, 8 कंटिन्यू, 2 चैप्टर 6, 7, 8 3 चैप्टर वहाँ से हो चुके हैं। एक 9 वाला चैप्टर कंप्लीट है और जो अलजेब्रिक है 14 वाला चैप्टर भी कंप्लीट है। और अभी ये हमारा करंट में चल रहा है 11 वाला चैप्टर। ये भी 2-3 वीडियो के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए।